नमस्कार धर्मानुरागियों, आज मैं आप लोगों को इस पवित्र सावन मास में 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग इसे सदापूर्वक श्रवण करें और भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति हेतु इस व्रत को अवश्य करें, जिससे कि भगवान शंकर की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो और उनका कल्याण हो। आइए, मैं बिना समय गवाए हुए आप लोगों को 16 सोमवारी व्रत कथा सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं भगवान शंकर की वंदना करता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानीं सहितं नमामि। आज सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह रात दिन इसी चिंता में रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल वह शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र की चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा।
परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहां यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह आंख का काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर तारा ने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर को कपड़े पहना, तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे तक ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी किसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरों पर कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख का काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पिटना बचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पिटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारे धन और दासियों के सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया।
तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ संदेश गए। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। और दूसरी कथा में कहता हूं, पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर ऋषियों की आज्ञा से भिक्षा लेने जाती और संध्या को घर लौटती थी। भिक्षा में जो मिलता उसे अपना कार्य चलाती और शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसे शत्रुओं ने राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। ब्राह्मणी ने राजकुमार को लाकर उसका पालन किया। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार अंशुमति से बातें करने लगा और उसके साथ चला गया। ब्राह्मण बालक घर लौट आया। अंशुमति के माता पिता ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया और शत्रुओं को परास्त कर विदर्भ का राजा बनाया। धर्मगुप्त को ब्राह्मण की याद रही और उसने ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह शिव जी के प्रदोष व्रत का फल था। तभी से ही यह शिव जी का प्रदोष व्रत लोक प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और एक कथा जो सोमवार व्रत कथा से ही संबंधित है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए आए। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, शंकर जी की। लेकिन अंत में जीत पार्वती जी की ही हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सरा पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अप्सरा बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्योपासनों पर हम आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनाए और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेल पत्राली से पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसाद समझ वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भाग लगाकर बांट दे। फिर 100 कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। क्या कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर और पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशल पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप और प्रसन्न कार्तिकेय जी माता की आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने वह व्रत बतलाया। कार्तिक ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। स्वतः वह विदेश गया और वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथेली जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथेली ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिसे राजकुमारों को छोड़ हथेली ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार
व्रत को स्वविधि बताया। राजकन्या ने भी सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने स्वविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली, फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग को कोसते हुए एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सब माठ चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख वाले इस मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगे, परंतु जिस वस्तु में इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी और गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटे तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने स्वविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया से जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजा, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। आपकी जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे बाले शशिधारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका,
प्रणवाक्षर के मध्य कहते नो एका जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भरत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा जय शिव ओंकारा। सोमवार किया आरती करत जनक कर जोर बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे आरती करत जनक कर जोर बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए सब भूपन को गर्व मिटाए कोरी पिनाक किए दुई खंडा रघुकुल हर्ष रावण मन शंका आई है लिए संग सहेली हरस निरख वर माला मेली आरती करत जनक कर जोरे बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे गज मोतियन के चौक पुराए कनक कलश भरी मंगल गाय गज मोतियन के चौक पुराए कनक कलश भरी मंगल गाय कंचन तार कपूर की बाती सुर नर मुनि जन आए बराती कंचन थार कपूर की बाती सुर नर मुनि जन आए बराती तीरथ भावरी बाजा बाज सिया सहित रघुवीर विराज धनी धनी राम लखन दो भाई धनी धनी दशरथ कौशल्या माई धनी धनी राम लखन दो भाई धनी धनी दशरथ कौशल्या माई राजा दशरथ जनक विदेहि भरत शत्रुघ्न परम स्नेहि मिथिलापुर में बजत बधाई दास मुरारी आरती गाय आरती करत जनक कर जोर बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए सब भूषण को गर्भ मिटाए आरती करत जनक कर जोर बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। ओम ओम नमः शिवाय ओम हर हर महादेव ओम उमा महेश्वराय नमः ओम श्यावर रामचंद्र की जय।